बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और अब इस विवाद में ओवैसी के भी एंट्री हो चुकी है। तेलंगाना में वक्फ कानूनों के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नेम प्लेट लगाने की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। आपको सुनवाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर कहा क्या। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है। उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। कांवड़ यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन इससे पहले यूपी का शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड में हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी का मेरठ अहम शहर होता है, क्योंकि हरिद्वार जाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यही रास्ता है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले हर शिव भक्त की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सेक्टर और जोन में बांटा है और सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी, पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लग गई है। इसके अलावा जो नहर पटरी का मरम्मत का कार्य है, सफाई का कार्य है, बिजली विभाग के द्वारा इलेक्ट्रिकल पोल्स की रैपिंग का कार्य है, ये सारे कार्य जो है चल रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर के खाद्य विभाग की ओर से लाइसेंस भी जारी करने का आदेश दिया गया है। साथ इस दौरान कांवड़ रूट पर शराब और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी बैन की गई हैं। इसके अलावा 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। आज से पेट्रोल पंप पर ही गाड़ियों की पहचान भी कर ली जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब राजधानी दिल्ली में बैन कर दी गई हैं और प्रदूषण रोकने के मकसद से ये कदम उठाया गया है और पकड़े जाने पर गाड़ी को सीज भी किया जाएगा। और इस योजना के तहत पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस सिस्टम के जरिए पहचाना जाएगा। अगर गाड़ी 10 से 15 साल से ज्यादा पुरानी होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को 1 जुलाई से अब पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। ऐसे 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR लगाया गया है। ये सिस्टम वाहन डेटाबेस से लिंक है। पेट्रोल पंप पर इन कैमरों के जरिए गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होगा। नंबर स्कैन होते ही डेटाबेस से गाड़ी की जानकारी रियल टाइम में ही निकाल ली जाएगी और अगर गाड़ी पुरानी होगी तो उसे सीज कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट और मैदानी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।